बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 11/4/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि ऐसा काम ही न करे जो माया हमारा डिसएडवांटेज उठावे। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार कर मुंह फेर देगी। इसलिए जब माया की थप्पड़ लगे तो समझ जाने का कि हमने कहीं श्रीमत नहीं ली है। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होती है? हर एक चाहेंगे हम एयर कंडीशन में मुसाफरी करें। तो बाबा कहते हैं उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। जैसे एयर कंडीशन टिकट का किराया ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, तो जीवन में भी हमें धारणा बड़ी ऊंची करनी पड़ती है, तो हमें भी ज्यादा धारणा करनी पड़ेगी, परंतु उसमें मुख्य धारणा श्रीमत पर हर कदम पर चलना, अपना सब कुछ बाप को अर्पण करना पड़े। और वो मुख्य धारणा में श्रीमत क्या कहती है कि सब कुछ अपना क्या करो, बाप को अर्पण करो। जो पूरे अर्पण होते हैं वही शाहूकार बनते हैं। कई घबराते हैं कि हम अपना धन तन मन कैसे दे देवे, पर बाबा तो कोई रखता नहीं, बाबा को कुछ ले नहीं जाना है परम धाम में। तो जो बाबा को दिल से अर्पण कर देते हैं तो बाबा कहते हैं वही शाहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सूर्यवंशी पद को प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही। गीत है, वो बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो भी बाबा कहते हैं संशय नहीं उठाइए, क्योंकि उसमें भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ रहता है। ड्रामा है, हर रोज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन को रोज देखते हुए और उसको अच्छी रीति से समझते हुए अपनी स्थिति को अडोल रखनी है। नंबर 2 है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता के द्वारा, सर्व खजानों की संपन्नता माना भरपूर हो, इतना हो जो हम औरों को भी दे सके। तो संपन्नता के द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले, माना मेरे पास है, बहुत है, इतना है जो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। तो ऐसे संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की
निशानी होती है। प्रकाश से वो जब संपन्न हो जाता है, भरपूर हो जाता है, तो वो संपूर्ण चंद्रमा दिखता है। तो ये उसकी संपूर्णता की निशानी है। इससे और आगे वो फिर नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है। चंद्रमा जब पूरा संपन्न हो जाता है तो संपूर्ण चंद्रमा दिखता है। फिर ना उससे वो आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, ना उसमें कहीं भी किनारी से भी वो छोटा दिखता है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। किसके? बाप के सदा समीप रहती हैं। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि के द्वारा सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि हमें सही विधि पे चलाएगी, सही विधि बताएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।